तो दिल्ली धमाके का नौगाम कनेक्शन सामने आया है। श्रीनगर के आउटर इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात गहराती जा रही थी और थाने में सामान्य गतिविधियां चल रही थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसने न केवल पुलिस थाने को भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। यह धमाका उस समय हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञ टीमें थाने के भीतर रखे गए विस्फोटों की सैंपलिंग कर रही थी। ये वही विस्फोटक सामग्री थी जो कुछ दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से बरामद की गई और जिसे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद उजागर हुए आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा था और उसी की जांच चल रही थी। पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए विस्फोटों में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा शामिल थी। सैंपलिंग के दौरान इसमें अचानक प्रतिक्रिया हुई जिससे यह हादसा हुआ है। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नौगाम थाने की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। नजदीकी घरों की खिड़कियां भी इतनी जोर से हिली कि लोगों को लगा जैसे कोई भीषण तूफान आया हो। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। इलाके को तुरंत सुरक्षा बलों ने घेर लिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर तैनात कर दी गई और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। 9 लोगों की जान चली गई है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी, एफएसएल टीम के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं। प्राइमा फेसी में यह जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 30 के आसपास लोग जख्मी हो सकते हैं। घायलों में कई पुलिसकर्मी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। कुछ घायलों की हालत इतनी गंभीर है इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इस विस्फोट का संबंध उस बड़े आतंकी मॉड्यूल से है जिसका खुलासा पिछले दिनों दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के बाद हुआ था। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार में धमाका हुआ था जिसमें 13 लोगों की अब तक मौत हुई है और कई लोग अभी भी LNJP अस्पताल में इलाजरत हैं। इस हमले को आत्मघाती बताया गया और इसमें शामिल आतंकी डॉक्टर उमर भी मारा गया जो फिदायीन बताया जा रहा है। इस घटना की जांच करते करते पुलिस जम्मू कश्मीर के उन डॉक्टरों के नेटवर्क तक पहुंची जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस नेटवर्क में उमर के अलावा आदिल, शाहीन, मुजम्मिल जैसे नाम भी सामने आए हैं जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया है, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रहे थे। फरीदाबाद के जिस घर से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई वो डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ा बताया गया है। उसी विस्फोट का कुछ हिस्सा जांच और सैंपलिंग के लिए नौगाम थाने लाया गया था। नौगाम पुलिस स्टेशन पूरी तरह जांच के केंद्र में रहा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सुराग सबसे पहले इसी थाने की तफ्तीश में सामने आए थे जब जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स 18 अक्टूबर को इसी इलाके में चस्पा किए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और सीधा कनेक्शन पाया गया फरीदाबाद में। ये वही स्थान था जहां एक विवादित पोस्टर को लेकर पहली एफआईआर भी दर्ज हुई। जांच आगे बढ़ी, धमाके के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान तक पहुंची। वही मौलवी जिसका मदरसा भी नौगाम में ही है और वही मौलवी जिसका सीधा सीधा कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। इरफान नौगाम के ही एक मदरसे में पढ़ाता था और उसी दौरान उसने कथित रूप से डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार किया, यानी उन्हें रेडिकलाइज किया, उन्हें जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया। पुलिस को उसकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी होने की जानकारी भी मिली है और आगे की पड़ताल से दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तान तक जुड़ते दिखाई दिए। यही कारण था कि दिल्ली, फरीदाबाद और नौगाम तीनों स्थान पर बड़े टेरर मॉड्यूल की कड़ियों को महत्वपूर्ण बनाए रखा गया और इनकी जांच लगातार जारी थी। इन सब सुरागों को ध्यान में रखते हुए बरामद विस्फोटकों की जांच भी नौगाम थाने में ही की जा रही थी और इसी प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ जिसने पूरे मॉड्यूल को झकझोर कर रख दिया है। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। थाने और आसपास के पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अतिरिक्त विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री तो वहां पर नहीं बची है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखने की अपील की है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ये एक हादसा था। फिलहाल इसकी जांच जारी है। नौगाम का यह थाना पिछले कई महीनों से चर्चा में रहा क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल की जांच का सबसे अहम हिस्सा यहीं से निकला था। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे से लेकर 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए जाने तक और डॉक्टरों की गिरफ्तारी से लेकर मौलवी इरफान का नेटवर्क उजागर होने तक कई बड़े सुराग इसी थाने में की गई तफ्तीश का नतीजा थे।
यही वजह है कि यह थाना हमेशा सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी में रहा। लेकिन इतना बड़ा विस्फोट वहीं हो जाएगा, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। प्रशासन ने बताया है कि थाने में इतनी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विस्फोटक का वास्तविक कारण क्या था। अमोनियम नाइट्रेट की अस्थिरता, सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक या विस्फोटक सामग्री के किसी अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया, इन सब पहलुओं पर भी जांच जारी है। ये घटना केवल एक थाने में हुए विस्फोट भर की घटना नहीं, बल्कि उस बड़े आतंकवादी मॉड्यूल की जांच पर भी सवाल खड़े करती है, जिसने सुरक्षा एजेंसियां कई महीनों से सुलझाने में लगी थी। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, उसका दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ना, डॉक्टर्स और उच्च शिक्षित लोगों का इसमें सम्मिलित होना और फिर जांच के दौरान ऐसी दुर्घटना होना, ये सभी बातें एक मामले को और गंभीर बना देती हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जांच प्रभावित नहीं होगी और सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर आगे जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल नौगाम थाना पूरी तरह सील है, आसपास का इलाका बंद कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीमें विस्फोट की प्रकृति, कारण और संरचना की गहन जांच में लगी हुई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का ही पालन करें। और इस पूरे विस्फोट ने पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को बढ़ा दिया है और ये मामला आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। वक्त यहाँ के एक लोकल रेजिडेंट है, क्या हुआ, किन हालात में हुआ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारिक अहमद है। तो कितना जोरदार धमाका कल हुआ, आप यहाँ रहते हैं, आप बताइए कि क्या हुआ उस टाइम। इतना जोरदार धमाका हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ग्रेनेड वनेड फटते थे, पहले इतना धमाका नहीं होता था। ये तो ऐसा लगता था एयर ब्लास्ट हो गया है। या बाद में पता चला, जब रोने धोने की आवाजें आई तब औरतों की, मर्दों की, तब हम बाहर निकले कि ये तो यहाँ पे इतना बड़ा धमाका, ये कुछ फटा है, थाने में फटा है। तो फिर उधर ही भागे सारे, जिस साइड जो लगा उधर ही भागे। वहाँ देखा तो वहाँ डैमेज हुआ है। वो पता चला कि हमारा भी एक भाई है यहाँ, मोहम्मद शफी है, एक टेलर मास्टर, वो उसका भी इंतकाल हो गया। वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो वहाँ पे इन्हीं का काम कर रहा था। उसको पूरा दिन ले गए थे ये सीने के लिए, बैग वगैरह जो एक्सप्लोसिव वगैरह। बिल्कुल, उसके लिए। हाँ, तो वो उसकी डेथ, उसकी टांगे आपने सुना कि उनकी भी डेथ हुई है? वो टांगे नहीं है, वो पीसीआर में है। अभी हम गए ना, हमने शिनाख्त की है उसकी। अच्छा, हाँ। तो और क्या क्या देखा उस टाइम आपने? उस वक्त वहाँ बाजू पड़े, सर पड़े हुए थे। अभी है पीसीआर में, सर है वगैरह, सारे डैमेज काफी ज्यादा हुआ, नजर ही नहीं आ रहा था। बेचारे पुलिस वाले खुद परेशान थे कि क्या हो, ये सब क्या कैसे हो गया। तो किस तरह की अफरा तफरी उस टाइम आपने? बहुत ज्यादा अफरा तफरी, पूरा थाना जो है धुआं में मुलविस था, धुआं ही धुआं था सारा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो उस टाइम किसी से बात हुई कि क्या हुआ, या आप कितने सारे आलम अपने नफसी के आलम में थे, भाई हम बचे कैसे बचे, बस यही। इर्द गिर्द कुछ शीशे वगैरह? शीशे, मकान टूटे हैं, शीशे नहीं, टाइलें फटी हैं, दीवारें टूटी हैं। शीशों की तो बात ही नहीं है। शीशे तो 600 मीटर दूर तक टूटे हैं, जो पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द हैं। वो हाँ, वो तो पूरे डैमेज हैं बेचारे, वो तो जख्मी है। आप छोड़िए मकान की बात, वो खुद डैमेज। जोरदार धमाका हुआ, इतने जोरदार धमाका हुआ मैंने आज तक नहीं सुना है, सीधी बात। तो ये हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट, इनका कहना है कि इन्होंने अभी तक इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना है। उसका मतलब है कि एक्सप्लोसिव की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी जो फट गया, उसी की वजह से जोरदार धमाका हुआ।